अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान कोरोना से मुतासर होने वाले सरे फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल। हौलनाक तबाही का खतरा। आलमी इदारा सेहत ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत में खबरदार कर दिया। यौमिया 50,000 टेस्ट और 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन जरूरी करार। कहा कि लॉकडाउन में नरमी से यौमिया केसेस 4,000 से भी जायद हो गए। 1 लाख कोरोना मरीजों का होना तशवीशनाक है। वबा ने मुल्क के हर जिले को अपनी लपेट में ले लिया है। मुल्क में कोरोना वायरस से एक रोज में रिकॉर्ड 105 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 2172 तक जा पहुंची। मुसलसल चौथे रोज भी 4,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,314 हो गई। कराची में भी कोरोना का तेजी से फैलाव। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1184 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के 8 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। कोरोना के साथ मुल्क को गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा कि माशरे में इज़्तिराब के बजाय इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। अवाम में पाई जाने वाली कोरोना से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। हिफाजती इक़दाम पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। हुकूमत पंजाब का कोरोना के 1,000 मरीजों पर एक्टिमरा इंजेक्शन के ट्रायल का फैसला। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है सूबे में वेंटिलेटर्स और अद्वियात की कोई कमी नहीं। हुकूमत फ्री अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे चुके हैं। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन ज़ेर गौर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नायब लाहौर में पेशी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात को गठजोड़ करार दे दिया। अदद आयरर बोले कि चीनी स्कैंडल में इमरान खान और उस्मान बुज़दार को कब गिरफ्तार किया जाएगा। चीनी स्कैंडल से 150 अरब रुपए कमाने वाले जहांगीर तरीन को चार्टर तैयारे में बैरून मुल्क फरार करा दिया गया। लौट के बुद्धू घर को आए। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी पर फयाजुल हसन चौहान का तबसरा। बोले शहबाज शरीफ के कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगी लीगी रहनुमाओं को अपना अंजाम नजर आ रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के हवारियों को शुगर स्कैंडल पर हुकूमती एक्शन तकलीफ दे रहा है। चीनी के बरामद का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। क्या सब नैब ने उन्हें सवालनामा भेजा? क्या वज़ीर आज़म कानून से बालातर हैं? सिंध हुकूमत ने शुगर कमीशन को कुछ सवालात भेजे थे लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी चीनी खरीदी। क्या 40 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने वालों से हिसाब नहीं होना चाहिए? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा नायब रडार पर आ गए। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के खिलाफ करप्शन की शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। साबिक़ वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी के खिलाफ भी मुबैना करप्शन की इंक्वायरी का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी और CDA अफसरान और अहलकारों के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी होगी। सस्ता पेट्रोल अवाम को महंगा पड़ गया। मुल्क भर में 9 रोज से जारी पेट्रोल के मसनूई बहरान से अवाम परेशान। कराची, लाहौर, कोयटा में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पेशावर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंचा दी गई।
कई मकामात पर पेट्रोल के लिए हाथापाई के वाकयात। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम कंपनीज के ज़खायर का मुआयना करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में स्टील मिल से मुताल्लिक़ ECC के फैसले पर तफसीली गौर। कहा गया कि मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात का एजेंडा है। साल हा साल से गैर फाल इदारे का सारा बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुल्क के मफाद में इस्लाहाती एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजिमीन ने मुलाजिमत से फारिग किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजिमीन की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को करेगा। आर्मी चीफ का एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान अमन अमल, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। भारत की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की गीदड़ भपकियां बंद करे। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि अमित शाह बताएं कि भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता। मोदी सरकार अपनी गलतियों और नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को मत ठहराए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के लिए 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज दे दी। WHO ने पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद को लिखे गए खत में कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया। अब वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में फैल चुकी है। बड़े शहरों में कोरोना केसेस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान कोरोना से मुतासर 10 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हो गया है। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में इजाफा हुआ। लॉकडाउन खत्म करने से पहले 6 शराइत का पूरा करना जरूरी है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वबा मुकम्मल कंट्रोल में है और सेहत का निजाम हर केस की तशखीस, टेस्ट और इलाज का अहल हो। खत में कहा गया है कि यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत बेहद जरूरी है। पाकिस्तान करंटीना, समाजी फासले और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के इकदाम करे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस से एक रोज में रिकॉर्ड 105 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 2172 तक जा पहुंची। मुसलसल चौथे रोज भी 4000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। मुतासर अफराद की तादाद 1,08,314 हो गई। कराची में भी कोरोना का तेजी से फैलाव। गुज़श्ता 24 घंटों में 1184 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के 8 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। कोरोना के साथ मुल्क को गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माशरे में इस्तिराब के बजाय इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। अवाम में पाई जाने वाली कोरोना से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। देखिए नसीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लीडरशिप का किरदार अहम है। आवाम में कोरोना के बारे में गलत फहमियाँ मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क के मुआशी हालात के पेश नजर लॉकडाउन मुमकिन नहीं। कोरोना का खतरा भी है, गुर्बत भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुआशरे में इज़्तिराब की बजाय इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। काबीना को शुगर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में इकदामात से आगाह किया गया और बताया गया कि कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में एक्शन मैट्रिक्स पर मंजूरी से अमल दरामद शुरू किया जा चुका।
कार्रवाई के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सजाओं और रिकवरी से मुतालिक है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मसला नैब के हवाले कर दिया गया है। काबीना ने ECC के 3 जून के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने स्टील मिल से मुतालिक ECC के फैसले पर तफसीली तौर पर गौर किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात का एजेंडा है। साल से गैर फ़ाल अदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुल्क की मफाद में इस्लाहाती एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत की रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन की शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ भी मुबैना करप्शन की इंक्वायरी होगी। इस्लामाबाद से आफ्ताब चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर अफसरों ने शिरकत की। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 इंक्वायरियों की मंजूरी दी, जिसमें साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी समेत दीगर के खिलाफ वजारत में करप्शन के इल्जामात पर इंक्वायरी भी शामिल है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन शिकायत की जाँच पड़ताल की भी मंजूरी दी गई। नैब अलामिया के मुताबिक इजलास में सिविल एविएशन अथॉरिटी और CDA अफसरान, एहलकारों और दीगर के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वजारत पेट्रोलियम के अफसरों समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी ऑडिट पैरास का जायजा लेने के बाद वजारत को वापस भेजने की मंजूरी भी दी। नैब इलामिया के मुताबिक एहतसाब अदालतों में तकरीबन 900 अरब रुपए से जायद मालियत की करप्शन और बदअनवानी के 1229 रेफरेंस जेर समात हैं। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब के रूबरू पेश हो गए। नैब की तहकीकाती टीम ने 1 घंटा 45 मिनट तक शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के हवाले से सवालात किए। तफसीलात देखिए लाहौर से अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। आमदन से ज्यादा असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के बुलावे पर मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंचे तो कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और अपने कायद की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निशावर की। इस मौका पर कारकुनान शदीद नारेबाजी भी करते रहे। नैब ऑफिस पहुंचे तो नैब की 3 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से 1 घंटे से जायद मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के हवाले से सवालात पूछे। ज़राए के मुताबिक कोरोना के हवाले से तमाम SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। पुलिस समेत एंटी राइड फोर्स और खवातीन एहलकारों को भी तैनात किया गया था, जबकि नैब ऑफिस जाने वाले तमाम रास्तों को बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। कैमरामैन अदनान हाशमी के साथ अली चौधरी, लाहौर। अब तक। मुस्लिम लीग नून ने चीनी स्कैंडल में मुलव्विस जहांगीर तरीन को पाकिस्तान वापस लाने का मुतालिबा कर दिया। अता तारड़ बोले कि चीनी सब्सिडी देने पर वज़ीर आला पंजाब और एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसी बारे में देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट।